मेरा नाम है डॉक्टर अहमद सुबहान। मैं आज हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन क्या है यानी स्टेज 1 स्टेज 2 कौन कौन सी है, अगर नहीं देखी तो पहले ज़रूर देखें ताकि ब्लड प्रेशर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकें। चलें आज बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हमेशा जिस्म के 5 आर्गन के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। जिसमें सबसे पहले अगर मैं लूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ब्रेन है, आँखें हैं, दिल है, गुर्दे हैं और खून की नालियाँ हैं। अगर मैं दिमाग की बात करूं तो वो मरीज़ जो लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं लेकिन वो कभी दवाई खा लेते हैं कभी नहीं खाते, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। हम कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज यानी खून की नाली का दिमाग में फट जाना, और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है जब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा हो या हॉस्पिटल में 50 से 60% इसका डेथ रेट है। तो अगर जो पेशेंट 40% बच जाते हैं उनमें भी ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो उनकी राइट साइड या लेफ्ट साइड वीकनेस हो जाती है मुकम्मल तौर पे। इसको हम सीवीए बोलते हैं, फालज है, वो बिल्कुल उठकर चलने के काबिल नहीं होता, एक लंबा अरसा लगता है उसको रिकवरी के लिए। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कोमे में काफ़ी लंबे अरसे तक रहते हैं। अगर मैं बात करूं आंखों पे क्या हाई ब्लड प्रेशर असरअंदाज होता है, तो इसका ये है कि बिनाई आपकी कम हो सकती है, ये मुकम्मल तौर पे बिनाई जा भी सकती है अगर लंबे अरसे तक आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो। बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर का दिल के ऊपर क्या असर होगा। हम आसान लफ्ज़ों में कह बता देता हूँ कि जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा रहने की वजह से है। फिर दिल का मोटा हो जाना, दिल की दीवारों का मोटा हो जाना या दिल का बढ़ जाना, ये भी ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस में से एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर मैं बात करूँ गुर्दों की, तो गुर्दों अगर लंबे अरसे तक आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाते, तो ब्लड प्रेशर जो है आपकी गुर्दों में बहुत सी तब्दीलियां करेगा, जिसकी वजह से एक वक्त में आपके गुर्दे जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे, आपकी रेनल फेलियर में आप चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि ब्लड प्रेशर जो है वो खून की नालियों के ऊपर क्या असरअंदाज होता है, जब लंबे अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो खून की नालियां जो हैं वो मोटी और सख्त हो जाती हैं। मैं आपसे एक बात आपको बताता चलूं कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं या हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप दवाई मेडिसिन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, ये दवाई तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी खा लेता हूँ कभी नहीं खाता। उससे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं खाते, तो उनका बहुत मासूमाना सा एक जवाब होता है, जी डॉक्टर साहब की दवाई लग ना जाए। तो मैं तो हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई या मेरे बहन, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप दवाई नहीं छोड़ सकते, आपको दवाई जो है वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। आप बिल्कुल दवाई के बारे में जो है कोताही ना बरतें, क्योंकि जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस आपको गिनवाई हैं ये सारी की सारी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारी की सारी गिनवाने का मकसद ये था कि मेरा हरगिज़ ये मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ताकि आप एहतियात कर सकें, आप अपने प्यारों के साथ अच्छी लाइफ गुजार सकें। आप किस अल्लाह मेरी अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे महफूज रखे। लेकिन हमें खुद भी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर लंबे अरसे से ज़्यादा रह रहा है तो हमें प्रॉपर मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं कभी कभी दवाई खा ली और कभी नहीं खाई, या ये सोच लिया कि मैं अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ देता हूँ हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर खुद ब खुद सही हो जाए। ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जब आप शुरू कर लेते हैं, आप शुरू ही उस वक्त करते हैं, डॉक्टर आपको उसी वक्त मेडिसिन लिखता है जब आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो मैंने जो अपनी पहली वीडियो है उसमें बड़ी डिटेल से बयान किया है कि ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी स्टेज हैं, तो आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको ब्लड प्रेशर का अच्छे तरीके से समझ आ सके।